हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत सूरदास भ्रमर गीत सार के पद संख्या 41 से 50 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह पद। अली हो कैसे कहो हरि के रूप रस ही, मेरे तन में भेद बहुत विधि, रसना ना जाने नयन की दसही, जिन देखे ते आही बचन बिनु, जिन्हें बचन दर्शन ना तीसही, बिन बानी भरी उमगी प्रेम जल, सुमरी वा सगुन जसही, बार बार पछितात यह मन, कहा करे जो विधि ना बसही, सूरदास आंगन की यह गति को, समुझावे 5 पद पसुही। तन अर्थात शरीर, रसना जीवा या जीव, रसही दशा को, आही है तीसही उसे, सुमिरी स्मरण या ध्यान करती है, जैसे ही यश को, ना बसही बस में नहीं, विधि विधाता, षडपदु या भ्रमर, पसुही पशु को। गोपियां सगुणोपासना के आनंद का दिग्दर्शन कराती हुई श्री कृष्ण की रूप माधुरी के रस की अनिर्वचनीयता वर्णन कर रही है। हे मधु, हरि की रूप माधुरी के रस को किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। मेरा शरीर अनेक रहस्यों से भरपूर है, जिनमें से एक रहस्य यह है कि रसनेन्द्रियां वाणी नयनों की दशा नहीं जान सकती। जिन्हें दर्शानुभूति है वे वाणी से विहीन है, जिसे वाणी मिली है वह दर्शन से विहीन है। वाणी न होने से ये नयन सगुणानंद के महत्व को स्मरण कर के प्रेम जल की उमंगों से छल छलाई रहती है। मन में यही पछतावा रहता है कि वह अनिर्वचनीय आनंद अब कहाँ, भाग्य पर किसका जोर चलता है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि अपने अंगों की यह दशा उल्टे चलने वाले या इस सटपट भ्रमर को कौन समझावे। सगुन की रूप माधुरी से इस प्रकार से झूमा की अनायास ही प्राप्ति निर्गुणा वादियों की कल्पना से इतनी दूर है कि वह उनकी समझ में नहीं आ सकती। इधर वह हमारी वाणी से भी अवर्णनीय है, क्यों ना हो। उपनिषद भी यही कहती है। तात्पर्य यह है कि निर्गुणोपासना में उपासक की चित्तवृत्ति जिस दशा में पहुंचती है, उसी में सगुणोपासक की भी। अंतर केवल इतना ही है कि निर्गुणोपासना में वह श्रम साध्य है और सगुण में वह अनायास साध्य। फिर सगुणोपासक अपने इष्ट सगुण को छोड़कर निर्गुण को किस लिए अपनावे। इसलिए गोपियां अपनी सगुणोपासना में अचल है, यही भाव व्यक्त करती हुई वे आगे कहती हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन बच क्रम, नंद नंदन सो उड़, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सौथुक, कान कान जकड़ी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककड़ी, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। हारिल की लकड़ी अर्थात हारिल नामक पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। वच अर्थात वचन, क्रम कर्म और हृदय सौतुक प्रत्यक्ष, कान कन्हैया या कृष्ण, जकरी रट या धुन, करोई करवी, सोई वही, व्याधि रोग या बीमारी, तिन्ह उनको, चक्री चंचल या चकई के समान सदैव अस्थिर रहने वाली। गोपियां सगुन में अपनी दृढ़ता वर्णन करती हुई उद्धव से कहती हैं। उद्धव, जिस प्रकार हारिल का व्रत है कि वह जमीन पर पैर नहीं रखती, पेड़ लता के आधार के अभाव में वह अपने चंगुल में दबी हुई लकड़ी के आधार पर ही वह अपने अटल व्रत को निभाती है और जीते जी वह लकड़ी को छोड़ती नहीं, ठीक उसी प्रकार हमने भी हरि को पकड़ रखा है, उन्हें हम जीते जी नहीं छोड़ सकती।
मनसा वाचा कर्मणा, हमने हृदय में हरि को ही दृढ़ता से जमा रखा है। सोते जागते स्वप्न और प्रत्यक्ष में सदा कृष्ण के ही दर्शन और उन्हीं की पुकार रहती है। मधु, तुम्हारा योग सुनने में कड़वी ककड़ी प्रतीत होना है, जो हमने ना कभी देखी ना सुनी, उसी व्याधि को आप हमारे लिए ले आए। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, यह योग तो उनके लिए उपयुक्त है जिनके मन चंचल और इधर उधर भटकते रहते हैं। योग नाम ही चित्तवृत्ति निरोध का है और निरोध का उपदेश भटकने वाले आवारा के लिए उपयुक्त है। जिनकी चित्तवृत्ति पहले से ही निरुद्ध है, उसके लिए योग व्यर्थ है। फिरी फिरी कहा सिखावत मौन, दूसह वचन अलियो लागत, उर्ज्यो चारे पर लौन, सिंगी भस्म त्वचा मृग, मुद्रा अरुण अवरोधन पौन, हम अबला अहीर सट मधुकर घर बन जाने कौन, यह मत लय तिन्हि उपदेशो जिन्हे आजू सब सोहत, सूर आज लो सुनी ना देखी पोत सूतरी पोहत। सिखावत अर्थात सिखाना, दूसरा असह्य या कठोर, जारे पर लौन जले पर नमक, त्वचा मृग अर्थात मृग छाला, अवरोधन पौन सांस रोकना, पोत कांच की बनी छोटी गुड़िया अथवा मोती, सुतरी सुतली। अपनी मनोदशा सम्यकता वर्णन कर देने के बाद भी जब योग पर बल दिया गया तो गोपियां झल्ला उठी। वे उद्धव से कहने लगी, आप बार बार हमें मौन की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? आपकी शिक्षा के ये असहनीय वचन हमारे लिए इस प्रकार व्यथादायी हैं जिस प्रकार जले पे नमक व्यथादायी होता है। सिंगी फूकना, भस्म रमाना, मृगछाला और मुद्राओं का परिधान तथा प्राणायाम का साधन तो योगियों के लिए उचित है। वे ज्ञानी और तपस्वी हैं, उन्हें यह यम नियम पालन सब सोता है। मन की शुद्धि और एकाग्रता तथा उनकी विरक्ति के लिए ये आवश्यक साधन है। परंतु मूर्ख मधुकर, हम तो गवार अर्थात अहीर अबलाएं हैं, हमें ये साधन कैसे पव सकते हैं? हाँ, जिस उद्देश्य से ज्ञानी इन्हें अपनाते हैं वह है वैराग्य। सुख दुख से संभावना वह हमें वैसे ही प्राप्त है। हमने घर और वन का भेद नहीं रहा। आपको मालूम है कि हमारे लिए सरब भूमि गोपाल की है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन कठिन साधनों को अपनाने की आवश्यकता ही क्या है? यह उपदेश तो उद्धव महाराज उन्हें दीजिए जो हर तरह से खुशहाल हैं। राग में फैशों के लिए विराग के साधन उपयुक्त हैं और वह भी पात्र के अनुकूल। सूर कहते हैं कि गोपियां ने कहा, आज तक हमने तो माला के दानों को सुतरी में पिरोने वाला ना देखा और ना सुना ही। इसलिए महाराज, जैसा पशु तैसा ही बंधन होना उचित है। प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो, दीनन सो निठुर वचन कहे कहा पायो, नयनन निज कमल नयन सुंदर मुख हेरो, मुदन ते नयन कहत कौन ज्ञान तेरो। तामे कहो मधुकर हम कहाँ लैन जाही, जामे प्रिय प्राणनाथ नंद नंदन नाही, जिनके तुम सखा साधु बातें कहो तिनकी, जीवै सुनी श्याम कथा दासी हम जिनकी, निर्गुण अविनाशी गुण आनी आनी भाखो, सूरदास जी के जिय कहाँ कान राखो। प्रेम रहित अर्थात अनुराग रहित या नीरस काज कार्य, कौन काज किस कारण या किस लिए, दीनन दुखियों या विरहग्रस्त अबलाओं, निठुर निष्ठुर या कठोर, निज अपने हीरो निहारो या देखो, लैन लेने के लिए, तिनकी उनकी, आनी आनी अर्थात अन्य अन्य, भाको कहते हो, जी के पिय अर्थात प्राणों के प्राण। कहाँ तो सरस प्रेम और कहाँ यह नीरस योग, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। प्रेम को छोड़कर फीका निर्गुण भला कौन अपनाने को तैयार होगा? यह जानकर भी जो लोग योग ही योग गाते हैं उन्हें क्या कहा जाए? यही भाव अभिव्यक्त करती हुई गोपियां उद्धव से कह रही है, प्रेम से विहीन इस योग की कथा गाना व्यर्थ है। विरहनी की विरह व्यथा से सहानुभूति दिखाना सहृदयता है।
ना कि उन्हें वैराग्य का उपदेश देना। फिर तुमने हम दुखियों से ये भोग के निष्ठुर वचन कैसे कह डाले। हमने अपने नयनों से कमल नयन कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन किया है, उन्हीं नयनों को तुम मूंदने के लिए कहते हो। यह तुम्हारा कौन सा ज्ञान है। भाव यह है कि नयन मूंद कर जिस ज्योति का साक्षात्कार योगी करता है, उसका दर्शन हमने खुले नेत्रों से कर लिया है। फिर इन नयनों को मूंदने से क्या लाभ। यदि तुम्हारा मतलब यह है कि योगी के अंतर्मानस से आविर्भूत ज्योति इस दर्शन से कहीं भिन्न है, तब तो हम उसे दूर से ही नमस्कार करती हैं। अरे भ्रमर, जिससे प्यारे प्राणनाथ नंदन नंदन नहीं है, उससे हमें क्या लेना है। योग के महत्व को गाकर तुम अपने गौरव को खो रहे हो। अरे तुम उनकी बातें करो कि जिनके तुम मित्र हो और जिनकी हम दासियां हैं। इसी से आपके मित्र धर्म और हमारे दास धर्म का निर्वाह हो सकेगा। उनकी कथा ही हमारे प्राणों की संजीवनी है। जब तुम निर्गुण के अन्याय गुणों का कथन करते हो, तो हमारे प्राणों के प्राण उन कृष्ण को कहाँ छिपाए रखते हो। जनी चालो अली बात पराई, ना को कहे सुने या व्रज में, नई कीर्ति सब जीती हिराई, बूझे समाचार मुख ऊधो, कुल की सब आरती बिसराई, भले संग बसी भई भली मति, भले मेल पहचान कराई, सुंदर कथा कटुक सी लागती, उपजत उर उपदेश खराई, उल्टो न्याव सूर के प्रभु को, वही जात मांगत उतराई। जनी अर्थात मत या ना, पराई दूसरे की, हिराई नष्ट की, आरती दुख या कष्ट या विपदा, बिसराई भुला दी, कटुक कड़वी, उर हृदय, खराई विरक्ति, उतराई पारिश्रमिक। गोपियां कहती हैं, अरे भ्रमर, पराई बातों को चलाने में क्या रखा है। इन बातों को इस ब्रज में कोई नहीं कहता और ना कोई सुनता है। तुम्हारी अभी नई कृति समाप्त हुई जाती है। पुरानी जमी हुई कृति को जाने में विलंब लगता है, पर तुम्हारी कीर्ति नई है, जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपनी इज्जत आबरू का ख्याल करके इस निर्गुण गाथा को अकथित ही रखो तो अच्छा है। कुल की व्यथा उन्हें कैसे भूल गई, जरा अपने मुख से ये समाचार सुनाओ। हाय, उन्होंने अच्छा सब किया जिससे यह भली मति उन्हें उपजी है। अच्छी भलों से उनकी पहचान हुई। आपकी यह सुंदर राम कहानी हमें कड़वी सी लगती है और आपका यह मधुर उपदेश हमारे हृदयों में खारापन उत्पन्न कर रहा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा, आपके मित्र कृष्ण भगवान के यहाँ भी क्या अजब अंधेर है कि बहे जाने वालों से उतराई का तकाजा किया जाता है। विरह से पीड़ितों को निर्गुण को अपनाकर योग करने के लिए कहना ऐसा ही बेतुका है जैसे बहे जाने वालों से मल्लाहों का उतराई का तकाजा। या की सीख सुने व्रज कोरे, जाकी रहनी कहनी अनमील, अली कहत समुझी अति थोरे, आपुन पद मकरंद सुधारस, हृदय रहत नित बोरे, हम सो कहत बिरस समझो, है गगन कोप खनि खोरे, गान को गाँव प्यारते, जानो ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे ना रहे, रस गूलर को फल फोड़े। या की अर्थात इसकी, सीख अर्थात योग साधना का उपदेश या शिक्षा, अनमील परस्पर विरोधी, आपुन स्वयं नित प्रतिदिन, बोरे डूबे बिरस रसहीन, खानी खोद कर खोड़े नहाए, प्यार प्याल या धान का भूसा, विषय रस प्रेम रस, भोरे भोले या बावले, फोड़े फोड़ने पर। उपदेश के लिए पहली बात आचरण और फिर उपदेश होना जरूरी है। बिना आचरण के उपदेश में प्रभाव नहीं होता। श्रोता लोग पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नरन घनेरे कह के आचरणहीन उपदेशों की बात उड़ा दिया करते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने भी उद्धव की कथनी और तथा करनी और की और
संकेत करके उनके उपदेश की निस्सारता का प्रतिपादन किया है। वे कहती है, अरे ब्रज में इसकी शिक्षा सुनने वाला कौन है, जिसकी रहन सहन उसके कथन से मेल नहीं खाती। भ्रमर, हमारे थोड़े से ही कथन से सब समझ जाओ। स्वयं तो अपने हृदय को उनके चरणों के मधुर रूप अमृत में सरोबार किए हुए हो और हमसे कहते हैं कि उसे तुम नीरस समझकर निर्गुण की साधना से आनंद प्राप्त करो। प्राप्त को छोड़कर नई दिशा में परिश्रम करके आनंद उठाने की आयोजना नया कुआं खोदकर स्नान करने के समान है। आप जैसे वैरागी हैं वह तो हम जानते हैं। धानों का गांव प्यार से मालूम हो जाता है, ज्ञान विषयानंद से विरक्त होता है, पर आपसे ज्ञानी उनके चरणामृत का आनंद लेते हुए भी हमें वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, चलो बस यूं ही ढगी मुंदी रहने दो। ज्यादा खोल के कहने से व्यंग का रस चला जाता है, इसलिए बस इतना ही कहना पर्याप्त है। गूलर को फोड़ने से कीड़े ही उड़ते हैं, जिससे घृणा हो जाती है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कुठला धोए और कीच उठावे। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागत मसी मिली कै, है गई श्याम श्याम की पाती। गोकुल बसत संग गिरिधर के, कबहु तैयारी लगी नहीं ताती। तब की कथा कहा कहो ऊधो, जब हम बेनुनाथ सुनी जाती। हरि के लाड़ गनती नहीं काहू, निस दिन सुदिन रास रस माती। प्राणनाथ तुम कब दो मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल संघाती। निरखत अर्थात देखते ही, अंक अक्षर या पत्री, लावती लगती है, लोचन नेत्र, जल आंसू, कागज मसी कागज पर की स्याही, पाती चिट्ठी या पत्री, बयारी हवा, ताती गरम, बेनुनाथ मुरली की मधुर ध्वनि, लाड़ प्रेम, गणती गिनती या समझती, काहू किसी को, निस दिन रात दिन, सम रास रसमाती अर्थात रास रंग में उन्मत्त, बाल संघाती बालपन के साथी या बाल मित्र। श्री कृष्ण की संदेश पत्रिका को बार बार पढ़कर राधा और उसकी सखियां अपने हृदय से लगाती हैं। वे आनंद विभोर होके सब कुछ भूल जाती हैं। मनोदशा चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर आंखों द्वारा बहती हुई अपनी कहानी स्वयं कहती है। वे बीते दिनों की याद करके कभी कभी उद्देश्य से भी अपने हृदयोद्धार कहती है। सूरदास कहते हैं, श्याम सुंदर के अक्षरों को देख के वे उसे बार बार छाती से लगाती हैं। नैनाश्रुओं से मिलकर कागज की स्याही ने श्याम की पत्री को श्याम बना दिया। उन्होंने कहा, जब गिरिधर कृष्ण गोकुल रहते थे तब कभी हमें गर्म हवा भी ना छू पाई। अरे उद्धव, हम उन दिनों की आनंद कहानी तुमने क्या कहे, जबकि हम बंसी की मधुर ध्वनि सुन के चल देती थी। सदा रास रस से मंदोमत होके हरि के प्यार के कारण हम किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। हाय हमारे वालापन के साथी प्राणनाथ, न जाने अब तुम कब मिलोगे। मोही अली दुहो भांति फल होत, तब रस अधर लेती मुरली। अब भई कुबड़ी सौत, तुम जो जोग मत सिखवन आए। भस्म चढ़ावन अंग, इन बिरहिन में कहू कौ देखी सुमन गुहाए मंग। कानन मुद्रा पहिरी मेखली, धरे जटा आधारी। यहाँ तरल तरिवन कह देखे, अरु तनुर सुख की सारी। परम वियोगिनी रटती रैन, दिन धरी मनमोहन ध्यान। तुम तो चलो वेगी मधुबन को, जहाँ जोग को ज्ञान। निस दिन जीज तू है या ब्रज में, देखी मनोहर रूप। सूर जोग लय घर घर डोलौ, लेहू लेहू धरी सूप। दोहो भांति अर्थात दोनों अवस्थाओं में जोगमत योग साधना, सुमन पुष्प, मंग मांग, गुहाए सजाई हो। कानन कानों में, मेखली का घनी तन सुख अर्थात एक प्रकार का झीना कपड़ा, साड़ी साड़ी। जोग को ज्ञान, योग के ज्ञाता या पारखी, निस दिन रात दिन।
जीजतु जीती है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारा तो भाग्य ही ऐसा है जिसमें निर्बाध भोग भोग लिखा ही नहीं है। वे कहती हैं, हे अली, हमें तो संयोग और वियोग दोनों दशाओं में एक ही फल मिलता है। जब कृष्ण यहाँ थे तब उनके अधरामृत की लेने हारी मुरली थी और अब वियोगावस्था में कुबरी सौत उनके अधरामृत की अधिकारिणी है। तुम इन विरहिणियों को योग सिखला के अंगों में भभूत लगाने की कह रहे हो। भला बताओ, तुमने इन विरहिणियों में से किसी को मांग में फूल गुहाए देखा है? ये बेचारी प्रोषित पतिका होने से केस प्रसादन से कोसों दूर है। तुम इन्हें कानों में योगियों की सी मुद्रा, मेखला और जटाओं के धारण करने का उपदेश दे रहे हो और कहते हो साधु जनोचित दंड धारण करने को सो। क्या तुमने यहाँ किसी को चमकते हुए कर्णफूल और तनसुख की मुलायम झीनी साड़ी पहने देखा है? ये तो सब वियोगिनियां हैं। श्रृंगार से कोसों दूर रात दिन मनमोहक का ध्यान करके उन्हें ही रखती रहती हैं। इसलिए यहाँ आपके उपदेश व्यर्थ हैं, उनकी कद्र नहीं है। आप शीघ्र ही मथुरा पधारे, जहाँ योग के पारखी आपके योग ज्ञान की कद्र करेंगे। जो जिसके गुण प्रकर्ष और को पहचानता है वही उसका आदर करता है, और जो वस्तु के गुणों की परख नहीं जानता वह तो उसका निरादर ही करेगा। इस ब्रज में रात दिन सदा ही वह मनोहर रूप अब भी चारों ओर जागता दिखाई देता है। सूर कहते हैं, गोपियों ने कहा, उद्धव, तुम सूप रख के व्यर्थ में ही जोग को लिए घर घर फेरी लगा के लेहू लेहू चिल्ला रहे हो। ग्रामों में सूप बेचने वाले प्रायः सूप ले लो सूप की आवाज लगाते हुए फेरी लगाया करते हैं। अन्य किराने की सौदाएं बेचने वाले भी चिल्लाते हुए ग्राहकों को सूप से छान फटक कर अपना माल लेने का अनुरोध किया करते हैं। इसी प्रकार मानो उद्धव भी अपने योग को छान फटक कर लेने के लिए ग्राहकों को आमंत्रित कर रहे हैं। सो गोपियों के कथनानुसार व्यर्थ ही हैं, क्योंकि ब्रज में उसकी आवश्यकता नहीं है। बिलग जनी मानो हमरी बात, डरपति वचन कठोर कहती, मति बिनु पति यो उठी जात, जो को कहत जरे अपने, कछु फीरी पाछे पछितात, जो प्रसाद पावत तुम ऊधो, कृष्ण नाम लय खात, मनुजु तिहारो हरि चरणन तर, अचल रहत दिन रात, सूर श्याम ते जोग अधिक, के ही आवत यह बात। बिलग जनी मानो अर्थात बुरा मत मानो, पति उठी जात अर्थात मर्यादा जाती रहती है, जड़े अपने अर्थात अपना जी जलने पर रहता है पर नीचे। गोपियां उद्धव पर आक्षेप करती हुई कहती है, देखो हमारी बात का बुरा ना मानना, हमें कठोर बात कहते कुछ डर सा लग रहा है। बात यह है कि बिना विवेक के प्रतिष्ठा जाती रहती है, विवेक शून्य पुरुषों की मान मर्यादा नष्ट हो जाती है। यदि कोई किसी के जले पर कुछ कहता है वह पीछे पश्चाताप करता है, पीड़ित अपनी पीड़ा के लिए सहानुभूति के दो शब्द चाहता है और ज्ञान और धर्म का उपदेश नहीं। हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, यह कोई पाप नहीं है। आप भी तो कृष्ण के नाम के प्रताप से खाते कमाते हो, उसी से तुम्हें आव भगत मिलती है। आपका भी तो मन दिन रात श्री कृष्ण के चरणों में ही सदा दिन रात लगा रहता है। इसी के प्रसाद से आज आप सब कुछ हैं, फिर भी श्याम से योग अधिक है। यह तुम से किस प्रकार कहा जाता है? क्या यह तुम्हारी कृतज्ञता और एहसान फरामोशी नहीं है? अपनी सी कठिन करत मन निस दिन, कही कही कथा मधुप समुझावती, तदपि ना रहत नंद नंदन बिन, वर्जत श्रवण संदेश नयन जल, मुख बतिया कुछ और चलावत, बहुत भांति चित धरत निठुरता, सब तजी और यह जी आवत, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, थकित सिंधु नौका के खग ज्यों, फिरी फिरी फेरी वह गुण गावत, जे वासना ना विदरत अंतर, तई तई अधिक अनु दाहत,
सूरदास परिहरि ना संकट सकत, तन बारक बहुरी मिलियो है चाहत। अपनी सी अर्थात अपने जैसी या अपने समान, निस दिन दिवा रात्रि तदपि तो भी बरजत रोकती है। जिय अर्थात हृदय खग पक्षी फिरी फिरी लौट कर तेरी पुनः वासना इच्छा, विदरत फटना अंतर हृदय, अनुवर निरंतर दाहत दग्ध करना, परिहरी त्यागना या छोड़ना, तन शरीर बारक एक बार, बहुरी पुनः। गोपियों का मन सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी श्री कृष्ण से ही अनुरक्त होता है, इसलिए वे उद्धव से कहती हैं, हे मधुप, अपनी शक्ति भर हम मन को बड़ा कड़ा करती हैं, अनेक कथाएं कह के अपने मन को प्रबोध देती हैं, फिर भी वह नंद नंदन के बिना नहीं रहना, कानों में उनका संदेश नहीं पड़ने देती, आंसुओं को भी दबाती और मुख से कुछ अन्य ही बातें चलाती है ताकि मन को उधर जाने की प्रोत्साहन न मिले। चित्त में बहुत प्रकार से कड़ाई करके भी हम देखती हैं कि मन सब कुछ छोड़कर यही निर्धारित करता है कि चाहे करोड़ों स्वर्गों के सुख की कल्पना करके प्रस्तुत की जावे, पर फिर भी वह हरि के सामीप्य की समता नहीं कर सकती। सागर में चलने वाली नाव का पक्षी जिस प्रकार चक्कर काटकर थककर फिर नाव पर ही आ लगता है, इसी प्रकार यह हमारा मन इधर उधर भटक कर श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में ही आश्रय पाता है, उन्हीं के गुण गाता है। पश्चात मिलन की एक ऐसी कामना जागृत होती है जिससे हमारा हृदय लगातार जलता है, बस अंतस के फटने भर की ही कसर रह जाती है। सूर कहते हैं कि गोपियों ने कहा, यह व्यथा मरणदायक है, फिर भी हम प्रयत्न पूर्वक शरीर को छोड़ती नहीं, इसलिए कि कम से कम एक बार भेंट हो जावे तो अच्छा है।